सारे बुलाने बेज़ाब्तगियों का जिक्र किया गया यहाँ, और जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं यहाँ, उन्होंने कुछ उनकी जेन्युइन मुझे शिकायत लगी है, शिकायत उनकी जितनी भी हैं, मैंने इन इरेगुलरिटीज़ के बारे में डिप्टी सीएम साहब से भी बात की है, और सेक्रेटरी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे पीडब्ल्यूडी के, उनसे भी मेरी बात हुई है। और ये लोग अभी प्रोटेस्ट पे हैं, मेरे ख्याल में 2 दिन का इन्होंने प्रोटेस्ट ब्रेक किया है। तो मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे जो यकीन दहानी दी गई है कि हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, आप उसका इंतज़ार कर लें। उसके बाद भी अगर वाकया ही सरकार इसमें सीरियसली इनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं करेगी, तो प्रोटेस्ट में मैं भी इनके साथ बैठूंगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि भाई अगर ज़्यादती हो रही है। और एक चीज़ तो मैं खुद भी फील करता हूँ कि पिछले कई महीनों से कामकाज यहाँ ठप पड़ा है। इन बारिशों की वजह से जो वर्स्ट इफेक्टेड सेक्टर है वो रोड सेक्टर है, या फिर जल शक्ति का है, बिजली का तीन। लेकिन थन्ना मंडी इलाके में कोई एक्टिविटी अभी देखने के लायक है नहीं। रोड्स की रेस्टोरेशन का मामला खटाई में पड़ा है, ठेकेदार जो हैं वो प्रोटेस्ट पे चले गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये 1-2 मामला जो मैंने भी देखे हैं और जिनमें मैंने इंटरवीन भी किया था, मुझे याद है रीटेंडरिंग के मामले में मैंने टेकअप किया था। मैंने सुखबीर एक्जेंट साहब को कहा था कि ये जस्टिफाइबल नहीं है कि आप बगैर रीज़न के रीटेंडर कर दो, तब तक आप रीटेंडर करते रहो कि जब तक कि आपकी चॉइस के बंदे को ना मिले। तो ये इतना इंसाफी हो। टेंडर्स में अनरीजनेबल कंडीशन लगा देना, एक किसी पर्टिकुलर ठेकेदारों को या ठेकेदार को बेनिफिट देने के लिए, ये सरासर ज़्यादती है। मैंने वो कंडीशन रिमूव करवाई थी उस वक्त, और मुझे पता है कि बड़ी जस्टिफिकेशन भी दी गई थी, मैंने नहीं माना। और बहुत सारे मामलात हैं जो मैं मीडिया के साथ अब डिस्कस नहीं करूँगा अभी, क्योंकि मेरा कहना जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। एक लेजिस्लेटर जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं एक्सीएन को एक बार बुला के मैं एक्सीएन साहब से पहले बात करूँगा, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप करूँगा। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई इससे बिल्कुल नाआशना हूँ। बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता भी है, और बहुत सारी चीज़ों का आज पता चला। लेकिन ठेकेदार लोगों ने भी थोड़ी सी कोताही की कि मुझे ये वक्त पर उन्होंने नहीं बताया, वरना मैं इससे कबल ही मैं गवर्नमेंट को इससे आगाह करता। अगर ये हालात नहीं सुधरते हैं, अगर कोई रेमेडियल मेजर नहीं लिए जाते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मुझे कहोगे कि यहाँ धरने पे बैठना है, मैं धरने पे बैठने के लिए भी तैयार हूँ उनके साथ। मैं हूँ लोगों के साथ। और जहाँ जुल्म और ज़्यादती है, मेरा फ़र्ज़ बनता है वैसियत एक लेजिस्लेटर के कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और आप मुझे अपने साथ खड़ा देखें। आप ये प्रिज्यूम करके चलें, मान के चलें कि अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। उससे पहले मेरे ख्याल में किसी ठेकेदार ने भी मुझे इससे आगाह नहीं किया। गाए बगाए 1-2 ठेकेदार ने मेरे साथ जिक्र किया कि हमें कुछ परेशानियां आ रही हैं। उसमें मैंने इंटरवीन किया और मैंने कोशिश की कि उन मुश्किलात को हल किया जाए। लेकिन इस हद तक हालात खराब हैं, इसकी नॉलेज मुझे इससे पहले नहीं थी। कुछ चीजें तो मुझे आज पता चली हैं जब आप मीटिंग में आए, आपने मुझे बुलाया आज। मैंने आपको श्रीनगर से कहा था कि मैं खुद आऊंगा, मैं ठेकेदार लोगों के साथ बैठूंगा। ठेकेदार, देखो, ठेकेदारों का भी एक बड़ा अहम रोल है। पहली बात तो यह है कि ठेकेदार यहाँ की सोसाइटी का हिस्सा है। दूसरा, जितनी एग्जीक्यूशन होती है वो ठेकेदार के थ्रू होती है। अभी रेस्टोरेशन का मामला है, जहां पस्सी पड़ी थी, ठेकेदार बेचारे ने ये नहीं देखा कि मुझे पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, आएगा कि मिलेगा। उसने गाड़ियां निकाली और सड़क पे निकल गया।
उसने वेट नहीं किया कि भाई पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा, और लोगों की मुश्किलात को आसान करने की कोशिश की। मुझे अभी भी याद है कि बारिश भी बरस रही है और गाड़ी भी लगी हुई है, पस्सी चल रही है तब भी गाड़ी लगी हुई है। और इस फ्लड ने हमारी हालत इतनी खराब कर दी है कि हमारी जितनी पिछली 50 साल की जो रोडें थी वो भी बर्बाद हो गई है, और वो समझ लो कि नई नई सिरे से बिल्ड करनी पड़ेगी। कुछ रोड्स का तो नामो निशान ही नहीं रहा, जहां सड़क थी वो सड़क रही नहीं है, दरिया लेके चला गया है। तो ये ठेकेदार लोगों के साथ अगर हम इस तरह ट्रीट करेंगे तो मुझे ये बताओ ये रोडें रिस्टोर कैसे होंगी, काम कौन करवाएगा? अब बाहर के ठेकेदार को अगर आप कहोगे गाड़ी कोई नशहरे का या जम्मू का ठेकेदार तो यहां गाड़ी लाएगा नहीं ना, वो काम करेगा। जो लेता भी है वो इन्हीं को सबलेट करते हैं आगे। तो इनको अगर इतनी परेशानी आएगी तो वाकया ही ये डिपार्टमेंट ठप हो जाएगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा, जहां बेहतरी हो सकती है मैं बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होगी, मुझे ये जर्नलिस्ट साहब ने पूछा है कि आपकी सरकार है, मैं सरकार की सपोर्ट कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने सरकार के पास अपना एहतजाज दर्ज कर दिया है, डिप्टी सीएम साहब के पास भी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास भी। गवर्नमेंट की स्टेटमेंट एक्सपेक्ट भी नहीं करते हम लोग कि भाई एक एक्सियन के लिए चीफ मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट या डिप्टी चीफ मिनिस्टर देगा। वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन निकाली है, अगर हो सकेगा, अगर कुछ उनको लगेगा तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। वो तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि भाई चीफ मिनिस्टर जो है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस लेवल पर आकर एक स्टेटमेंट देगा, वो हम तो भी नहीं करते हैं। बाकी ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, सुधर जाएगा ये। मैं जो इसके लिए रेमेडियल मेजर होंगे मैं कोशिश करूंगा, मैं गवर्नमेंट से टेकअप करके वो करूंगा। वो आप मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। मैंने कहा अगर नहीं गवर्नमेंट करेगी मैं आपके साथ प्रोटेस्ट पर बैठूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लग रहा है कि मैं लेजिस्लेटर मीन्स एक इंस्टीट्यूशन, अगर मैं आकर यहाँ बैठता हूं तो मुझे बताओ इनकी क्या इज्जत रहेगी, की क्या इज्जत रहेगी? तो अगर नहीं करेंगे, कोई दुरुस्ती नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे सिस्टम को, तो मैं तो प्रोटेस्ट पर बैठूंगा आपके साथ। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।